हेलो बच्चों, 11 साइंस उसका मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 2 सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, मैथमेटिक्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस ये चैप्टर है। उसके लिए आपको सेट आना बहुत ही रिक्वायर्ड है और इस वीडियो सीरीज में हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। और एग्जाम्पल 1 क्या है? इफ x + 1 एंड y - 2 y - 2 यानी दिस इज द पेयर ऑफ सेट इक्वल टू 3 and 1। ओके, ये भी पेयर ऑफ सेट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू सर्च करनी है। तो यहाँ पे जो पेयर है उसके एलिमेंट जो है करस्पॉन्डिंग वो सेम हो गए, यानी यहाँ पे कंपेयर x + 1 with 3 and y - 2 with 1। तो क्या बनेगा? x 3 + 1 RHS पे जाके -1 बन जाएगा, यानी x की वैल्यू आपको 2 मिल गई। और दूसरा बोला है y - 2 RHS पे जाके +1 + 2 बन जाएगा, यानी आपकी वैल्यू वहां पे हो गई y = 3। तो बहुत इजी है। ऐसे एक आध या 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या फिर वो MCQ हो सकता है। ओके, और एग्जाम्पल 2 क्या है? इफ P सेट P इक्वल टू एलिमेंट ABC एंड सेट Q इक्वल टू वन एंड ओनली एलिमेंट R फॉर्म द सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। तो उसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे। ऑफ सेट्स, चलो P क्रॉस Q करते हैं। चलो P क्या है? ABC क्रॉस Q क्या है? R। इसका फर्स्ट एलिमेंट और R ये पहले बनेगा, फिर एलिमेंट B एंड R, एलिमेंट C एंड R। तो आप देखो यहां पे x और y कोऑर्डिनेशन में a y में r मिला, x में b y कोऑर्डिनेशन में r मिला। कार्टेशियन अगर हम प्रोडक्शन बनाते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन का यूज करते हैं तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो c x एक्सिस पे और y एक्सिस पे r मिला। तो ऐसे p क्रॉस q करा। अब हम करते हैं q क्रॉस p। चलो Q के एलिमेंट लिख लेते हैं R क्रॉस P के एलिमेंट क्या है? ABC। तो अब ये भी करके देख लेते हैं R एंड A सेट ऑफ एलिमेंट, R एंड B, R एंड C। लेकिन आप देखो यहां पे AR जो पॉइंट मिलेगा आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन में वो RA सेम नहीं होगा, दोनों ही डिफरेंट हो गए। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि 1 5 वो आपको यहाँ पे 1 और 5 यानी यहाँ पे मिलता है, और 5 5 1 ये आपको यहाँ पे मिलता है, दोनों सेम पॉइंट नहीं है। तो वैसे ही AR और RA दोनों ही एलिमेंट सेम नहीं है। ओके, प्रोडक्ट के कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट्स की हुई उसमें। तो हम यहां पे लिख सकते हैं P क्रॉस Q डज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। अब हम एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। ओके, हमारा जो एग्जाम्पल 3 है उसमें क्या बोला गया है कि लेट ए सेट A इक्वल टू 1 2 3, सेट B इक्वल टू 3 and 4 एंड सेट C इक्वल टू 4 5 and 6। देन फाइंड, फर्स्ट है A क्रॉस इन ब्रैकेट B इंटरसेक्ट C। दोनों सेट का इंटरसेक्ट निकालना है। यहाँ पे A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस C निकालना है और दोनों का इंटरसेक्ट निकालना है। थर्ड है B और C का यूनियन करके उसको A के साथ क्रॉस करना है, कार्टेशियन पेयर ऑफ ऑर्डर्ड बनाना है। और लास्ट में A ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और यहाँ पे A क्रॉस B करके
ए क्रॉस सी करके, यानी ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर्स, ए क्रॉस सी ऑर्डर्ड पेयर्स, और उसका यूनियन करना है। तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बी इंटरसेक्ट सी कर लेते हैं। चलो बी इंटरसेक्ट सी। चलो बी क्या है 3 एंड 4, इंटरसेक्ट सी क्या है 4, 5 एंड 6। दोनों में जो कॉमन है वही छान के निकालना है इंटरसेक्ट में, यानी 4 कॉमन है, 4 एलिमेंट ही कॉमन है। तो बी क्रॉस इंटरसेक्ट सी क्या मिलेगा, सिर्फ 4। चलो अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी कर लेते हैं। ए क्या है आपका 1 2 3 क्रॉस 4। तो अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे 1 4 2 4 एंड 3 4। तो यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। बहुत इजी है ना। रिलेशन और फंक्शन आप शुरू से एग्जांपल्स कीजिएगा, 12th साइंस में भी बहुत मजा आने वाला है। चलो दूसरा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी की ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी, चलो ए क्या है 1 2 3 क्रॉस बी क्या है 3 एंड 4। चलो ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। क्या बनेगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। चलो ये खत्म हो गया। अब किसकी बारी, ए क्रॉस सी की बारी। चलो ए क्या है 1 2 3 है क्रॉस सी क्या है आपका 4 5 6 है। तो यहाँ पे टोटल कितने पेयर बनने वाले हैं 3 एलिमेंट इंटू 3 एलिमेंट, 3 3 9 एलिमेंट बनने वाले हैं। देख लेते हैं 9 पेयर्स बनने वाली है एलिमेंट्स की। 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। आप समझ रहे होगे कि कैसे मैंने किया। इसका फर्स्ट एलिमेंट और दूसरा सेट का फर्स्ट एलिमेंट ऐसे लेना है। हाँ, आपको जो सेट फर्स्ट दिया गया है उसका ही एलिमेंट फर्स्ट आना चाहिए। ओके, क्योंकि इससे ही तो आप डोमेन और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। चलो अब ए क्रॉस सी भी हो गया, ए क्रॉस बी भी हो गया। अब उन दोनों का इंटरसेक्ट कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी इक्वल टू, चलो दोनों में ही जो कॉमन है वही निकालना है। चलो 1 4 है यहाँ पे है, 1 एंड 4 यहाँ पे भी पेयर है। 2 3 है नहीं है, 2 4 यहाँ पे है, 2 4 यहाँ पे है, और 3 4 यहाँ पे भी है, 3 4 यहाँ पे भी है। यानी ये सब इंटरसेक्ट में आएंगे। अगर यूनियन बोला होता तो सारे के सारे एक बार आते। जो कॉपी हो रहे हैं वो भी एक ही बार लिख सकते हैं, वो भी हम लास्ट में कर ही लेंगे। ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी इक्वल टू क्या आएगा, पेयर 1 4 2 4 एंड 3 4। चलो इतना ही आएगा। लेकिन अगर यही चीज यहां पे देख लो आप, यूनियन है, तो आपको सारे के सारे ऑर्डर ऑफ पेयर्स एक बार लिखने हैं। अगर कॉपी हो रहे फिर भी यूनियन में सब आता है। इसका मीनिंग ये होता है ए क्रॉस बी के एलिमेंट और ए क्रॉस सी के एलिमेंट, और यानी ओ आर और, हिंदी वाला और नहीं, ओ आर और, यानी ये भी आना चाहिए या फिर इसके एलिमेंट आ सकते हैं। यानी आपको सब एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। जबकि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, एंड। एंड का मीनिंग ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है एंड ए क्रॉस सी में जो एलिमेंट है, एंड यानी दोनों में सेम होने चाहिए, ऐसा। चलो अभी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी कर लेते हैं। 1 3 लिख लेते हैं, फिर 1 4, ये सब तो एक ही बार लिख ही लेते हैं। 1 4 2 4 2 3
2 4 3 3 3 4। चलो अब यहाँ पे 1 4 नहीं लिखेंगे, कॉपी नहीं करना है, कॉपी जो हो 2 बार हो रहे वो एक ही बार लिखने हैं। यहाँ पे से लिखेंगे 1 5 1 6, 2 4 नहीं लिखेंगे, 2 5 2 6, 2 5 2 6 एंड 3 4 नहीं लिखेंगे, 3 5 3 6। चलो ये भी खत्म हो गया। अब लास्ट वाला थर्ड जो है वहां पे क्या है, A क्रॉस B यूनियन C, B यूनियन C कर लेते हैं, B यूनियन C। चलो B क्या है 3 and 4, यूनियन C क्या है 4 5 6। एक बार सारे के सारे आने चाहिए, यानी 3 आएगा, 4 एक ही बार आएगा, दोनों में कॉमन है इसीलिए 4 5 6, यानी सब आ जाने चाहिए यूनियन में। चलो अब क्रॉस कर लेते हैं, A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू A क्या है 4 5 6, सॉरी A क्या है, A क्या है, A क्या है, A क्या है 1 2 3 1 2 3, और अभी हमने देखा 3 4 5 6 वो आपका B यूनियन C है। तो चलो फटाफट से एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं। इनके कितने ऑर्डर पेयर्स बनने वाली है, 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 3 3 4 3 5 और 3 6। आप देख सकते हो कितने ऑर्डर ऑफ पेयर्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 4 जा 3 एलिमेंट इसके 4 एलिमेंट इसके, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, यानी 3 4 जा 12 एलिमेंट मिलने चाहिए, ऑर्डर ऑफ पेयर्स मिलने चाहिए, और मिल गए हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल खत्म किया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर आपको कोई भी क्वेरी लग रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, फिर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।